भारत चीन संबंध, ऐतिहासिक विरासत से आधुनिक संघर्ष तक। 1. ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ें। भारत और चीन का इतिहास हजारों साल पुराना है। प्राचीन काल में ये दोनों देश सिल्क रोड के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। बौद्ध धर्म का प्रसार। ईसा पूर्व और प्रारंभिक ईसवी शताब्दियों में भारतीय भिक्षुओं जैसे बोधि धर्म ने चीन की यात्रा की और वहां बौद्ध धर्म का प्रचार किया। चीनी यात्री फाहियान और वेनसांग जैसे चीनी यात्रियों ने भारत, नालंदा और तक्षशिला आकर यहाँ के ज्ञान और संस्कृति को चीन में फैलाया। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। उस समय दोनों के बीच व्यापारिक संबंध तो थे, लेकिन सीमाओं को लेकर कोई स्पष्ट विवाद नहीं था, क्योंकि बीच में हिमालय एक प्राकृतिक दीवार के रूप में खड़ा था। 2. आधुनिक युग और हिंदी चीनी भाई का दौर। 1947 में भारत की आजादी और 1949 में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति के बाद दोनों देशों ने नए सिरे से रिश्ते शुरू किए। पंचशील समझौता 1954। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीनी प्रधानमंत्री झोउ एनलाई ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों पर हस्ताक्षर किए। इसी दौरान हिंदी चीनी भाई का नारा बुलंद हुआ। तिब्बत का मुद्दा। 1950 के दशक में चीन द्वारा तिब्बत पर नियंत्रण करने और 1959 में दलाई लामा को भारत द्वारा शरण दिए जाने के बाद रिश्तों में खटास आनी शुरू हुई। चीन ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप माना। 3. 1962 का युद्ध और विश्वास की कमी। 1962 का सीमा युद्ध भारत चीन संबंधों में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। चीन ने लद्दाख और नेफा, अब अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों पर अचानक हमला कर दिया। इस युद्ध ने भारत के उस विश्वास को तोड़ दिया जो उसने चीन पर किया था। युद्ध के बाद दशकों तक दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध लगभग ठप रहे। 1976 में जाकर फिर से राजदूत स्तर के संबंध बहाल हुए। 4. सीमा विवाद। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC। भारत और चीन के बीच लगभग 3488 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो पूरी तरह से निर्धारित नहीं है। इसे वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC कहा जाता है। इसे 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पश्चिमी क्षेत्र लद्दाख में अक्साई चिन, जिस पर चीन का अवैध कब्जा है। मध्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा। पूर्वी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, जिसे चीन दक्षिण तिब्बत कहता है। गलवान घाटी संघर्ष 2020। 45 वर्षों के बाद जून 2020 में गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए और चीन को भी भारी नुकसान हुआ। इसने ये साबित कर दिया कि सीमा पर स्थिति कितनी संवेदनशील है। आज भी हजारों सैनिक दोनों तरफ भारी हथियारों के साथ तैनात हैं। 5. आर्थिक संबंध, व्यापार और निर्भरता। अजीब विरोधाभास ये है कि सीमा पर तनाव के बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है। व्यापार संतुलन। चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन व्यापार भारत के पक्ष में नहीं है। चीन भारत को करीब 100 अरब डॉलर का सामान बेचता है, जबकि भारत का निर्यात बहुत कम है। इसे व्यापार घाटा कहा जाता है। तकनीकी निर्भरता। भारत के